सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी और हुकूमती जमात के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का पुरअमन धरना जारी है और आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने कौमी एजेंडे को तरजीह दी और धरना जारी रहेगा, ये कहा गया लियाकत बलोच की जानिब से। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। हमने वाज़े तौर पर कहा कि अवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हमने तमाम मुतालबात वाज़े तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। रावलपिंडी लिए चलते हैं। हुकूमती अराकीन की जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उसमें फिर हम जाके वो भी अपने दूसरे टीम वालों से बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि मस्बत नताए सामने आएंगे। हमने कहा कि जो हमारे ये भाई और बहनें भी इसमें शामिल होते हैं, इंतहाई गर्मी है, धूप है, हर लिहाज से ये ख़त्म होना चाहिए धरना और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ख़त्म होने चाहिए और उनके भी वही जज्बात थे। तो हमारी आज बात हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आगे हम मज़ीद बात करेंगे। जो कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल जो एप्लीकेशंस है उनको सामने रखते हुए, जो हमारे IMF के साथ टर्म कंडीशन उनके सामने रखते हुए, हमारे साथ जितने रिसोर्सेज और वसाइल है इसमें जितना कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। अच्छा ये बताएंगे किस डॉक्टर साहब बात सारी बात तो हमारे वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और हमारे भाई अमीर मकाम खान साहब ने आपसे कर दी है। बड़े खुशगवार माहौल में आज बात हुई है और बुनियादी तौर पे उन्होंने भी इस बात पे इत्तफाक किया है कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रह के रेमेडी उनके लिए दी जा सकती हैं। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल कोशिश रही है और हमारी फाइनेंस टीम की मुकम्मल कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबका हो, सारिफीन हो, हमारे छोटे जो दुकानदार हैं, आम आवाम हैं, सब के लिए मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। और ख़ास तौर पे अभी जो बिजली के बिल बढ़े हैं तो इसमें 200 यूनिट तक के सार्फिन को ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब 50 अरब रुपए की ग्रांट से उन्हें रिलीफ दे चुके हैं और उनके बिल नहीं बढ़ाए गए। तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इस तरह के तमाम इक़दाम उठाए जाएँ। जैसे कि बताया गया कि हमारे आज माहिरीन, स्पेशल सेक्रेटरी, पावर डिवीज़न, फाइनेंस के, FBR के, वो तमाम आज यहाँ मौजूद थे और बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की हद तक तफसीली बातचीत हुई है, पॉजिटिव नोट पे हुई है और इंशाअल्लाह ताला अभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि मस्बत नतीजे पे बहुत जल्द पहुँचेंगे। हमारी जो नीयत है वो अल्लाह ताला के फजल से अवाम की खिदमत की है। आपको बताएं कि अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्विस नहीं, ये कहा गया वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं है, हमले से मुतालिक कयास सराई बहुत मुश्किल है और ख़ज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में अमरीकी वीज़ा दरख्वास्तों के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त में 50% की कमी कर दी है। इजराइल अमरीकी सफारत खाना की जानिब से ये बताया गया है कि अमरीकी सफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 दिन से कम करके 230 दिन कर दिया है और वीज़े के इजरा में पाकिस्तानी तलबा को तरजीह दी जा रही है। ये भी सफारत खाने के ज़राए की जानिब से बताया गया, जबकि टूरिज्म, बिजनेस और स्टूडेंट कैटेगरी में अपॉइंटमेंट का वक्त निस्फ से कम कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस अमरीकी सफारत खाने ने रिकॉर्ड वीज़ा दरख्वास्तें प्रोसेस की, ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार इजलास तलब कर लिया है। चिकन दूध की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने पर गौर। वज़ीर आला की दूध में मिलावट के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला की कीमतों के निर्ख की मॉनिटरिंग के लिए मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत।